वेलकम बैक गाइस। Redmi Note 10। आज हमें इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है जस्ट लाइक ऑलवेज एंड देखना है कि ये नया स्मार्टफोन विद एमोलेड डिस्प्ले कितना सॉलिड है। एंड स्टे ट्यून्ड, हम Note 10 Pro, Note 10 Pro Max सभी फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई करेंगे। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये फ़ोन ऑफिशियली स्प्लैश प्रूफ है और इन बिटवीन में अगर कुछ डैमेज होना होगा तो वो बहुत ही आसानी से आपको नज़र आ जाएगा। सो ये रहा फ्रेश फ़ोन। लेट्स सी कि सिम ट्रे में क्या कोई गैस्केट प्रोटेक्शन लगी है कि नहीं लगी। बाय द वे फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, जनरली रेडमी के फ़ोन इतने लाइट वेट होते नहीं हैं। एंड यस, यहाँ पे एक गैस्केट प्रोटेक्शन लगी हुई है, दैट मीन्स फ़ोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ तो है ही है। तो स्प्लैश प्रूफ फ़ोन का हम 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो ये रहा फ़ोन आपके सामने, ये रहा टाइमर एंड ये गया Redmi Note 10 इन द पूल। सॉरी गाइस, ये टैंक में कुछ गंदगी आ गई, आई डोंट नो कहाँ से आ गई बट आ गई है। तो फिलहाल फ़ोन को हम इसमें छोड़ते हैं फॉर 5 मिनट्स। पाँच मिनट तो गाइस हो गए। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या लिक्विड फ़ोन के अंदर गया है कि नहीं गया है। ओके, ये रहा फ़ोन एंड बेस्ट वे फाइंड करने का कि पानी अंदर गया है कि नहीं गया है। एंड आपको सिम ट्रे चेक करना चाहिए। इन केस सिम ट्रे में थोड़ा सा भी पानी, दैट मीन्स फ़ोन डेफिनेटली अंदर गया है। लेट्स सी। एंड यस, सिम ट्रे पे पानी है। वाटर बबल आप देख सकते होंगे। ओह, और काफ़ी पानी निकल भी रहा है। सो हम टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इन केस कुछ प्रॉब्लम आनी होगी तो टिल द ड्रॉप टेस्ट कई घंटे हो जाते हैं। आई मीन मेरे अकॉर्डिंग द वे आई वर्क, तब तक कुछ डैमेज होगा तो आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ जाएगा। मेड इन इंडिया, एक्चुअली ये असेंबल्ड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया आप कह सकते हैं, नॉट मेड इन इंडिया। फ़ोन पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। रियली लाइट वेट फ़ोन है और थोड़ा सा फ्लेक्स भी फ़ोन में है और फ़ोन प्रॉपर्ली टर्न ऑन भी हो चुका है और अभी तक तो प्रॉपर्ली वर्किंग है आफ्टर स्प्लैश टेस्ट के। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पेंट जॉब है जस्ट लाइक मैचिंग जो आपके रियर पैनल पे है। USB टाइप सी, स्पीकर, हेडफोन जैक अभी भी है। ऑन द टॉप आयर ब्लास्टर। वाओ, आई थिंक यहाँ पे भी स्पीकर दिया गया है क्या। बैक पैनल मोस्ट लाइकली प्लास्टिक का होना चाहिए, जहाँ पे स्क्रैचेस आसानी से लग जाएंगे। रेडमी की जो ब्रांडिंग है वो इस प्लास्टिक बैक पैनल के इनसाइड से है। अबाउट द बटन, लेट्स सी क्या बटन बाहर आते नहीं आते हैं। हमने देखा था पास में लाइक Note 9 Pro में, Note 8 Pro में बटन ओह आई डोंट नो बटन कहाँ गया मुझे। ओह, वो रहा। ओह वाओ। सो ये प्रॉब्लम भी अभी तक रेडमी ने फिक्स नहीं की। आई होप फिक्स भी हो जाना चाहिए। यस, फिक्स भी हो गया है एंड वर्क भी कर रहा है। दैट इज़ रियली स्ट्रेंज। देखिए, हल्का सा प्रेशर लगाया और बटन बाहर आ गया। सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि फ्रेम का है विथ पेंट शॉप। अबाउट द फिंगरप्रिंट सेंसर, आई डोंट थिंक सो कि ये बाहर आएगा बिकॉज ये तो काफ़ी फिक्स किया था। टीयर डाउन में हम देखते हैं कि इनसाइड फ़ोन कैसा बना हुआ है। यस, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी भी प्रॉपर्ली वर्किंग है। नया फिंगरप्रिंट भी आसानी से रजिस्टर हो रहा है एंड अनलॉकिंग में भी कोई इश्यूज़ नहीं आ रही है। अबाउट दी कैमरा फ्रेम, आई थिंक ये प्लास्टिक का ही होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये ग्लास है बट एक्चुअली ये प्लास्टिक है। सिमिलर डिज़ाइन हमने Realme की X7 में भी देखा था।
एलईडी फ्लैश इस प्लास्टिक के अंदर में है। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच लग जाते तो हो सकता है फ्लैश पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। ईयर पीस ग्रिल यहाँ पे काफ़ी बड़ी है और जितनी ज़्यादा ये ग्रिल बड़ी होती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके डैमेज होने के, कीज़ एंड कॉइन्स या अदर ऑब्जेक्ट जो अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं। हार्ड प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट जाली नहीं है। फंक्शनलिटी पे कोई इश्यूज़ नहीं होगी बट डैमेज हो सकता है क्योंकि काफ़ी फ्रेजाइल आइटम होता है ये। सिम ट्रे की क्वालिटी कैसी है वो भी हम देखते हैं। इन केस आप रॉन्ग डायरेक्शन से सिम ट्रे लगा देते हैं या गलती से लगाते वक्त सिम ट्रे मुड़ जाता है देन क्या होता है। इसका भी कंस्ट्रक्शन वैसा ही आउटसाइड जैसे कि फ्रेम का है और इनसाइड ये हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है, लाइक स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का मिक्स होता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपने गलती से सिम ट्रे रॉन्ग डायरेक्शन से लगा दिया और लगाते वक्त वो मुड़ गया या सही डायरेक्शन से लगाते वक्त भी अगर वो ऐसे मुड़ जाता है देन क्वाइट ईजली वो डैमेज हो जा रहा है। एज यू कैन सी आसानी से ये भी टूट जा रहा है। ग्लास की क्वालिटी कैसी है Redmi Note 10 में, उसको चेक करने के लिए हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस टूल किट यूज़ करते हैं, डिफरेंट न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगाते हैं, देखते हैं ये ग्लास कहाँ पे रिएक्ट करता है। कंपनी ने यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया है Note 10 मॉडल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग हूँ। एंड 10 Pro मैक्स में गोरिल्ला ग्लास 5 है। यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे, लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनस स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर है। तो ये कम्प्लीटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दैट मीन्स जो भी आप मेटल ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं अपनी पॉकेट में, लाइक कीज़ एंड कॉइन्स या कोई भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट्स, उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन डस्ट एंड सैंड आसानी से आपके डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। और अगर हम रियर पैनल पे कैमरे के ग्लास को चेक करें तो यहाँ पे भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर है। दैट मीन्स यहाँ पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो चुके हैं गाइस फ्लैश टेस्ट परफॉर्म किए हुए, और इन बिटवीन द टेस्ट अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि डिवाइस सॉर्ट ऑफ अनरिस्पॉन्सिव होने लगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स दे देखिए, टच यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव हो गया। मैं सेटिंग प्रेस कर रहा हूँ लेकिन सेटिंग प्रेस नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस बढ़ गई, बट जैसे यहाँ मैं टच ले जा रहा हूँ, देखिए ये टॉप साइड में टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिवाइस फ्रीज सी हो गई। अगर मैं लॉक करता हूँ अभी देखिए अभी टच नहीं हो रहा। तो ये कुछ वियर्ड सी इश्यूज़ हो रही हैं, प्रॉबली जो सर्किट होगी वो धीरे धीरे अब डैमेज होने लग रही है। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्क्रीन देखिए अपने आप अनरिस्पॉन्सिव हो रही है विद टाइम, देख सकते हैं। सो अपने आप ही टच वो सब एक्टिवेट हो रहा है। तो इससे पहले कि फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो जाए हम फटाफट ड्रॉप टेस्ट करते हैं। और आपने देखा होगा एमोलेड फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो लेट्स सी कि इस फ़ोन के साथ क्या होता है। ऑलराइट, फर्स्ट हम वेस्ट हाइट से ड्रॉप करते हैं। पोकोफोन F1 की याद फिर से आ गई। अभी तक तो ओके है बट समहाउ वर्क कर रहा है। ऑलराइट, नाउ कैमरे की साइड से एक्चुअली मैं टॉप कैमरा फिक्स कर रहा था। ओके, तो अभी भी डिस्प्ले ओके है बट नॉट रिस्पॉन्सिव ज़्यादातर केस में। रियर साइड से ट्राई करते हैं, क्या एमोलेड डिस्प्ले शॉक से डैमेज हो पाएगा। अभी तक तो वर्किंग है, नो प्रॉब्लम। नाउ डिस्प्ले साइड से लेट्स सी। वैसे फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और अगर ड्रॉप में बचता है तो ये एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और एक कॉर्नर इम्पैक्ट ट्राई करते हैं इन केस आपका फ़ोन कॉर्नर ऐसे टकराता है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है। कोई डैमेज नहीं हुआ, अभी भी ओके है। एंड इस साइड से यहाँ से भी कोई डैमेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी तक तो फ़ोन वर्किंग है। हाइट इंक्रीज़ करते हैं एटलीस्ट 5 to 6 फीट हाइट से अगर आपका फ़ोन गिरता है। ओके, अभी भी ओके है। एंड अगेन टॉप साइड से ट्राई करते हैं, इस साइड से जिस साइड से कैमरा लेंस है। गुड गोइंग, काफ़ी सही जा रहा है क्योंकि वेट काफ़ी कम है, शायद इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, नाउ अब ये है रियर साइड से।
कैमरा लेंस भी परफेक्टली ओके है एंड टच भी वर्क कर रहा है समहाउ अनरिस्पॉन्सिव होके। एंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, लेट्स सी। स्क्रीन साइड से ड्रॉप करते हैं फ़ोन को। 3, 2, 1। और जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए स्क्रीन क्रैक हो चुकी है, आपको फ्लैश दिख रहे होंगे और ये यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जहाँ से डैमेज दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से इसका डिस्प्ले जा चुका है। ये फ्रंट डिस्प्ले ओके है, जो इंटरनल का एक्चुअल जो इसका पैनल है वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कॉर्निंग के प्रोटेक्शन है वो नहीं बचा पाएगा। अगर आप टेम्पर ग्लास भी लगाते हैं तो शॉक से एमुलेट डिस्प्ले टूट जाता है। एट द लास्ट गाइस, चलिए बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फ़ोन तो वैसे अनयूजेबल हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं लॉकिंग साउंड आ रही है। ऑलराइट, चलिए बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वैसे आपने देखा होगा फ़ोन में काफ़ी फ्लैक्स है। लेट्स सी क्या फ़ोन बेंच टेस्ट को पास करता है। तो फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो। 3, 2, 1। 3, 2, 1। ये तो वैसे ही फेल हुआ जैसे कि पोको X2। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा पोको X2 जिसके बारे में बात कर रहा था। तो ये भी इसी वजह से फेल हुआ। तो इसे आपने देखा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वहीं से ही क्रैक हुआ है और जस्ट लाइक पोको X2 फेल हुआ था। बट अभी भी फ़ोन वर्किंग है, बट यहाँ से कम्प्लीटली फ्रेम क्रैक हो चुका है। तो रीज़न यही है कि फ्रेम में जो इंटरनल होता है एल्युमिनियम के चेसिस वो स्ट्रॉन्ग नहीं ली गई होगी। तो डिस्प्ले साइड से तो कुछ ऐसा हुआ है। चलिए हम अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से कुछ डैमेज होता है कि नहीं होता है। हियर वी गो। काफ़ी पानी फ़ोन में है और जैसे आप देख सकते हैं मैं इसी के बारे में कह रहा था कि ये काफ़ी वीक चेसिस लगाई गई है। कंप्लीट चेसिस यहाँ से आप देख सकते हैं टूट चुका है। सो एनीवे गाइस, ये था Redmi Note 10। डिसअपॉइंटिंग है, यू नो, आई थिंक सो कि स्पेक्स ज़्यादा देने के वजह से शायद जो मटेरियल यूज़ किया गया है एक्चुअली फ़ोन को बनाने में वो काफ़ी वीक यूज़ किया गया है। शायद इसी वजह से फ़ोन मोस्ट ऑफ द टेस्ट में फेल हुआ है। आई थिंक Note 10 Pro, Note 10 Pro Max में कुछ ऐसा ही होना चाहिए। Note 10 Pro तो मुझे नहीं मिला सेल में। अभी मैं OLX पे ब्लैक मार्केटिंग में चेक कर रहा हूँ। देखिए 3 या 4 हज़ार कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और अगर सेल में मिल जाता है देन मैं आपको रिटेल यूनिट से टेस्ट करके दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस इस टेस्ट को देखने के लिए। आपके भी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और टीयर डाउन भी हम करते हैं इस फ़ोन का, वैसे अभी काफ़ी पानी इसमें है, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। सो एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।